दोस्तों, जिस प्रकार रशिया और यूक्रेन में हालात ख़राब हो रहे हैं और अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, ऐसे में आपने काफ़ी सारी न्यूज़ देखी होंगी कि किस प्रकार यूक्रेनियन लोग सड़कों पर आकर बर्फबारी में स्टेशंस पर और चर्चों में जाकर रेगुलरली प्रार्थना करने में लगे हुए हैं ताकि उनके देश में परमेश्वर की शांति हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी युद्ध के दौरान यूक्रेन में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पवित्र बाइबल को पढ़ने लगे हैं ताकि परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा, जैसे पहले मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन वर्ल्ड क्रिश्चियन न्यूज़ के मुताबिक अब यूक्रेन के लोगों में बाइबल की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब यूक्रेन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र बाइबल को ढूंढ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र बाइबल को पढ़ रहे हैं कि आखिरकार हमारे देश के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। आर्टिकल के टाइटल में इस प्रकार लिखा हुआ है, यूक्रेनियन चर्चेस कॉल आउट फॉर मोर बाइबल्स एज रशियन ट्रूप्स अराइव इन कीव। इस आर्टिकल में यह भी दावा किया गया है कि इस डर और युद्ध की सिचुएशन में लोग परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं और लोग इतना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं कि बाइबल्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। आप खुद इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। और रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि इस युद्ध के माहौल के बीच में जब लोगों की ज़िंदगियां जा रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं और वो परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां युद्ध के कारण लोगों में भय है, डर है और काफ़ी सारी मौतें भी हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर डर के कारण अब लोग परमेश्वर की ओर खींचे चले आ रहे हैं और बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि आखिरकार पवित्र बाइबल में क्या लिखा है मेरे बारे में, मेरे देश के बारे में, और पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियाँ इन चीज़ों के बारे में क्या कहती हैं। दोस्तों, आज इस सिचुएशन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जब पवित्र शास्त्र के वचन हमारे पास हैं तो हम उन्हें पढ़ें। बाइबल को अपनी बुक शेल्फ में रखकर या अपने बैग में रखकर भूल ना जाएं। संडे टू संडे ना पढ़ें, लेकिन अपनी पवित्र बाइबल को उठाएं और आज से ही पढ़ना शुरू करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज भी टर्की, नॉर्थ कोरिया, मिडल ईस्ट, मंगोलिया, ये आज भी ऐसे स्थान हैं जहां पर बाइबल और मसीहत बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग रिस्क लेकर अपनी जान जोखिम में डालकर पवित्र बाइबल को लेते हैं और पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं इन देशों में। लेकिन आपके और मेरे पास तो वचन है, बाइबल है। बाइबल में से हमारे पास काफ़ी वेबसाइट्स हैं, लेकिन तब भी हम पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ना चाहते। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी में बिजी हूँ। देखिए, साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया में वचनों को भेजने के लिए SD कार्ड पानी की बोतल में या डब्बों में डालकर उन्हें नॉर्थ कोरिया की ओर बहने वाली नदी में डाल देते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि ना जाने क्या कुछ ये लोग करने के लिए तैयार रहते हैं ताकि परमेश्वर के वचनों को अनजान लोगों के बीच में, अविश्वासी लोगों के बीच में भेज दें ताकि वो भी परमेश्वर को जान सकें। लेकिन हम आलसी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ टाइम नहीं है, हम संडे को ही पढ़ते हैं, हम सिर्फ यूट्यूब पर या फिर चर्च के पास्टर पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज यूक्रेन के लोग वचन को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर इनफ बाइबल्स नहीं है, उनके पास वचन नहीं पहुँच पा रहा है। ये उनकी सिचुएशन है। देखिए, आमोस भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने इस प्रकार लिखा, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने ही की भूख और प्यास होगी। तो भविष्यवाणी में लिखा है कि एक ऐसा अकाल पड़ेगा जहां भूख और पानी के पीछे लोग नहीं भागेंगे, खाने पीने के पीछे नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचनों की भूख होगी, परमेश्वर के वचनों का अकाल पड़ेगा और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। दोस्तों, कैन यू इमेजिन कि परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ जाएगा, लोग परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे लेकिन वचन उन्हें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आज जब वचन हमारे पास है तो हम वचन के प्रति सीरियस नहीं हैं। एक और तरीके से साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया में वचन को फैलाने का काम करते हैं। वहीं साउथ कोरिया के दूसरे कुछ और लोग अलग तरीका अपनाते हैं। ये साउथ कोरिया के लोग रात के समय एक पैराशूट या फिर एक बड़ा सा गुब्बारा नॉर्थ कोरिया की तरफ उड़ाते हैं।
ये गुब्बारे नए नियम से भरे होते हैं और जब ये गुब्बारे नॉर्थ कोरिया में पहुंचते हैं और जिस किसी के भी हाथ लगते हैं तो वहाँ के लोग उन गुब्बारों के अंदर से नए नियम को प्राप्त करते हैं और ये ऐसा सोचकर भेजते हैं कि एटलीस्ट कुछ लोग तो उस नए नियम को पढ़ेंगे और परमेश्वर को जानेंगे और कुछ आत्माएं बचाई जाने पाएंगी। तो इस प्रकार साउथ कोरिया से लोग नॉर्थ कोरिया में परमेश्वर के वचन को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कोलंबिया भी मसीहों के लिए एक बहुत ही डेंजरस देश है, जहां पर हर साल हजारों मसीहों को बाइबल का प्रचार करने के लिए मार दिया जाता है। लेकिन इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद भी रोलो जैसे लोग परमेश्वर के कार्य को बखूबी करने के लिए जंगली हिस्सों में भी करते हैं। रोलो कोलंबिया में रहने वाले एक पास्टर हैं जो कि बाइबल बांटने के लिए गहरे जंगलों में चले जाते हैं और वो भी आतंकवादियों के बीच जंगलों में। रोलो से एक बार पूछा गया था कि आप बाइबल बांटने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं, अपने जीवन को भी कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। और पास्टर रोलो ने कहा था कि उनका परमेश्वर का वचन रिस्क लेने के योग्य है। उनके पास एक बाइक है, वो इस बाइक के द्वारा गहरे जंगलों से पार करते हुए परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, आतंकवादियों तक, जंगली लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं। वहीं कोलंबिया के दूसरे एरिया में जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो उन्हें नाव के रास्ते यात्रा करनी पड़ती है और ये नदियाँ और ये जंगल काफ़ी ख़तरनाक हैं। लेकिन फिर भी पास्टर रोलो अपना काम बखूबी करते हैं और आदिवासी लोगों के बीच भी पवित्र बाइबल को बांटते हैं। दोस्तों, हम अपने आने वाले समय में बहुत सी मुश्किलों का सामना करने वाले हैं और तब हम नहीं जानते कि हमारे पास वचन भी रहेगा या वचन हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है जब आपके और मेरे पास बाइबल भी नहीं होगी पढ़ने के लिए। लेकिन आज जब हमारे पास है तो हम उसे पढ़ें। आज आलस में अपना जीवन ना बिता दें। आज यूक्रेन के लोग परमेश्वर की सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन वचन का अभाव है, वचन की कमी वहाँ पर है। दोस्तों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने जीवन में पहन लें।